तो अस्सलाम वालेकुम जी, और न्यू क्लास काफ़ी अर्से बाद। और वो ये है कि आज हमने सीखना है वर्डप्रेस के ऊपर पब्लिश करते हुए कंटेंट को, जो हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन भी योस्ट एसईओ के ज़रिए कैसे करते हैं और किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी टैक्टिक्स, वो हम सीखेंगे आज। और बेसिकली ये वाला वर्डप्रेस डैशबोर्ड है और हमने आ जाना है डायरेक्ट अपनी पोस्ट के ऊपर, जिसको हमने एडिट करना है, और वो है ये हाउ फार, ये वाली। ये मैंने एहतियातन लिखी है क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा इसका मकसद। और जिनका माइक ऑन है वो काइंडली बंद कीजिए। अल्लाह यार भाई, माइक ऑफ कीजिए। ओके, वालेकुम अस्सलाम। आपका माइक ऑन है? हाँ जी, शुक्रिया। ओके जी, स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल सी चीज़ से, जो कि मैं अक्सर भूल जाऊंगा, इस वजह से मैं पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ कि हम फीचर इमेज अक्सर आर्टिकल्स में लगाते ही नहीं हैं। जो न्यू ब्लॉगर्स हैं उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये क्या होता है। तो बेसिकली फ़ीचर इमेज भी होती है जो हमें यहाँ पे शो हो रही होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं पहले। जो कि वेबसाइट जब हम ओपन होती है, यानी जो पब्लिक को दिख रही होती है, उसको पब्लिक को एक टाइटल दिख रहा होता है, ये वाला, फिर फीचर इमेज, फिर थोड़ा सा ये सर्फ, इसको कहते हैं एक्सर्प्ट, पता नहीं ऐसा कोई लफ्ज़ होता है। खैर, ये वो होती है, और इधर से रीड मोर करके पूरे आर्टिकल को रीड किया जाता है। इसके अंदर डेट भी आ रही है, ये खैर डेट और एडमिन रिमूव भी हो जाता है, ये आपका अपनी चॉइस होती है। और ये वाला जो थीम है ये है जनरेट प्रेस, इस वजह से इस तरह का लग रहा है। बाकी ये फिर अगेन फीचर इमेज, अगर फीचर इमेज नहीं लगाएंगे तो सिर्फ लिंक आ रहा होगा, और ये तो ये इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। इस वजह से फीचर इमेज ज़रूरी होती है और हमने लगानी है। और वो कैसे लगानी है, तो ये लिखा हुआ है सेट फीचर इमेज, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और फीचर इमेज जो कि हमने बनाई हुई है पहले ही, मैंने इसको उठा के इधर लेके आना है, ड्रैग कर लेना है। आपकी अपनी क्या कहते हैं चॉइस है कि क्या करना होता है। ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐड मीडिया पे जाके पब्लिश भी कर सकते हैं। 2-3 तरह के तरीके होते हैं, पहले भी डिस्कस किए। और इसको पब्लिश कर देना होता है। और अभी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हमने इसके अंदर भी फोकस कीवर्ड लगाना होता है। और वो लगाना इस तरह होता है कि इसको हमने सेलेक्ट किया, उसी के ऊपर क्लिक किया, और आल्ट टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर पेस्ट कर देना है फोकस कीवर्ड। इसको डन। अब ये हमारा फीचर्ड इमेज में फोकस कीवर्ड चला गया। और फोकस कीवर्ड हमने जो है यहाँ पे लगा देना है। इधर एक बॉक्स बना होता है, ये रहा, कल भी लगाया था। खैर, वो मैंने सेटिंग दोबारा से अपडेट की थी ताकि आपको दोबारा समझाया जा सके। खैर, फोकस इमेज लगाते ही इसके रंग बदल गए हैं। पहले रेड था, अब ऑरेंज हो गया। जैसे ये फुल रेड हो गया, उसको गुस्सा आ गया कि फोकस इमेज हटा दी है, दोबारा लगाया तो थोड़ा सा ऑरेंज हो गया। ऑरेंज इस वजह से हुआ है कि अभी भी उसको मसले हैं, वो नाराज़ है। इन वजह से इन इश्यूज़ को सॉल्व करने पे ही वो राज़ी हो सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मेरे कंटेंट में इतने आए नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे मुझे। लेकिन कीवर्ड डेंसिटी जो होती है ना, मैं आपको सारे समझा दूँ एक बार। इसमें है पहले तो एसईओ, टाइटल, विड्थ, यानी वही उसकी लेंथ, विड्थ, सेम चीज़। ये विच इज़ ग्रेट लिखा हुआ है उसके आगे, यानी एरर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी लेंथ अच्छी है। अगर ज़्यादा बड़ी होती, यानी 60 करैक्टर के को क्रॉस कर रही होती, तब बुरी करार देती। अगर 2 वर्ड लिखे होते तब ये बुरी करार पाती। और इसके अंदर फोकस कीवर्ड भी आ रहा है, इस वजह से एसईओ टाइटल वाला जो काम है वो पूरा हो गया। इस वजह से ये ग्रीन हो गया, एरर नहीं रहा। अगली बात है टेक्स्ट लेंथ, यानी कोई भी ऐसे सेंटेंसेस नहीं हैं
पूरे कंटेंट के अंदर जिनके टेक्स्ट लेंथ ज़्यादा है, यानी जैसे पहले भी डिस्कस किया था रीडेबिलिटी में, मैं आपको दिखा दूं पहले, जब मैंने आपको योस्ट रियल टाइम एनालिसिस के ऊपर बताया था रीडेबिलिटी में कि कंटेंट के अंदर 25% से ज़्यादा सेंटेंसेस के अंदर 20 वर्ड से ज़्यादा वर्ड आ रहे हो ना एक सेंटेंस के अंदर, तो वो 25% से ज़्यादा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो ज़्यादा मैसी कंटेंट हो जाएगा। इस वजह से आपने अगर 100% कंटेंट है ना, उसके 25% ऑफ द सेंटेंसेस 20 वर्ड से नीचे रहें, ये इसका बेसिकली मकसद होता है। और खैर अगली बात क्या थी, की फ्रेज इन स्लग। स्लग क्या होता है ये कल भी डिस्कस किया था, आज दोबारा करते हैं। एक तो होता है पूरा लिंक जिसको URL कहा जाता है, यूनिवर्सल ऐसा करके कोई इसका नाम है लंबा चौड़ा, और इसको चेंज किया जा सकता है सिर्फ इसका जो सेकंड पार्ट होता है। इधर एडिट के ऊपर क्लिक करके इस पार्ट के अंदर हम यही फोकस कीवर्ड उठा के ये पेस्ट कर सकते हैं। इसको ओके किया, ये स्लग में हमारा कस्टम स्लग बन गया। बेसिकली डोमेन चेंज नहीं होगी, डोमेन एक अलग चीज़ है, डोमेन प्लस स्लग इज इक्वल टू URL होता है, ठीक है। ये स्लग बन गया हमारा, और हमारे स्लग में भी फोकस कीवर्ड आना चाहिए SEO के एतबार से, तब वो रैंकिंग के लिए हमारी हेल्प कर सकता है। एनी क्वेश्चन? जी समझ नहीं आया? जी क्वेश्चन पूछें आप। जी सर। उस्मान भाई, ये कि स्लग को जो है वो फोकस कीवर्ड को ही स्लग नहीं कहते? नहीं जी, स्लग लिंक का हिस्सा होता है, URL का हिस्सा। जैसे मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये आपका लिंक नज़र आ रहा है ना, जैसे ये गूगल के अंदर लिंक आ रहे होते हैं, ये पहले डोमेन है, ये वाली SEO लिखा हुआ है, ये डोमेन आ रही है, उसके आगे ये सारा स्लग कहलाएगा। डोमेन चेंज नहीं होती, लेकिन स्लग को हम खुद से कस्टम एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डालना चाहें। इधर चाहे मैं 2 वर्ड लिख दूं या गिनती लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, ABC लिख दूं, ये मेरी मर्ज़ी है। लेकिन बेटर ये है कि जो जिस कीवर्ड को मैंने टारगेट किया ना आर्टिकल के लिखने के लिए, वही कीवर्ड मैं यहाँ पुट करूँ ताकि रैंकिंग में मदद हो। क्योंकि ये गूगल का क्रॉलर जो है ना, इसके सोर्स कोड को पढ़ता है। जब सोर्स कोड में ये बार बार यही वाले कीवर्ड आ रहे होंगे ना, तो गूगल को लगेगा कि ये इस कीवर्ड के हिसाब से लिखा हुआ है, और जब कोई रीडर सर्च करेगा या कंज्यूमर सर्च करेगा तो वो हमारे कंटेंट पे नज़र दौड़ाएगा, तो वो हमें रिकमेंड कर सकता है। इस वजह से यही सारी रैंकिंग की साइंस होती है। हमने कीवर्ड प्लेसमेंट इस तरह करनी होती है। फोकस कीवर्ड टाइटल में लगाना होता है, स्लग में लगाना होता है, इंट्रोडक्शन में लगाना होता है, पूरी हेडिंग्स में 2-3 हेडिंग में लगा सकते हैं, फिर इमेजेस के आल्ट टेक्स्ट में लगाना होता है, फिर कंक्लूजन में लगाना होता है। ये सारी डिविजन्स होती हैं। फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन होती है एक 152 कैरेक्टर्स की या उससे कम, वो उसके अंदर भी हमने फोकस कीवर्ड पुट करना होता है। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, इसको हमने उठा लेना है और ये जो बॉक्स बना हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ओके जी, थोड़ा सा इसको रिमूव करना है, तो ये ग्रीन होने का वेट करना है बेसिकली। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका सेंटेंस पूरा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मैं जल्दी में इसको सेंटेंस को पूरा नहीं कर रहा। सेंटेंस पूरा होने से मुराद आपका फुल स्टॉप आए और पूरा कॉल टू एक्शन आए, इस तरह का आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब ये ग्रीन हो गया, दैट्स गुड। और अगला जो पार्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन वाला भी एरर सॉल्व हो गया, पहले ये ऊपर था। आगे है प्रीवियस यूज्ड की फ्रेज, यानी प्रीवियसली यूज्ड। इससे मुराद ये है कि अगर हमने पहले ही इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा होगा ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये वाला एरर शो करने लग जाएगा।
तो हमने करना यह है कि हमने फोकस कीवर्ड चेंज कर लेना है, उसकी जगह उसका कोई और कीवर्ड डाल लेना है। और उसके अगली बात है जी की फ्रेज डेंसिटी। ये है जी मेन साइंस के आपने 1000 वर्ड में 4 से 5 दफ़ा कीवर्ड जब लगा दिया है तो अगली उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे यहाँ 20 टाइम्स आ गया है विच इज़ गुड, क्योंकि ये तकरीबन 2200-2300 वर्ड का आर्टिकल है और इतना आ सकता है, इतना कोई इशू नहीं है। 20 इज़ नॉर्मल, क्योंकि वो मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा काउंट कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कीवर्ड डेंसिटी के हवाले से मैंने सारी डिवीज़न बताई हुई है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, ये जो 2200 का जो आर्टिकल है हमारा जी, उसमें कितने कीवर्ड्स हम अटैच कर सकते हैं? 22 में 17, 18, 20 इतने हो सकते हैं, लेकिन अभी 20 मुझे भी थोड़ा सा खटक रहा है कि 2-3 मैं कम कर सकता हूँ। और कुछ बस जी। फीचर इमेज थी, इसका साइज क्या होता है? फीचर इमेज का इसका साइज जो है ना, ब्लॉग एक तो डिपेंड करता है ना आपका डिज़ाइन क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और आपकी मर्ज़ी भी होती है। इसके अंदर कस्टम ऑप्शन भी होता है, जैसे ये क्लिक करें ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं कस्टम्स के, सॉरी नहीं, वो थीम में आ रहे होते हैं। थीम के अंदर फीचर इमेज जो होता है ना, कस्टमाइजेशन में जाएं तब वहाँ पे फीचर इमेज के जो होता है ना साइज़, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इमेज आप जो भी लगाएं उसका साइज़ खुद ही फिट हो जाता है उसके अंदर। लेकिन ये वाला फिक्स नहीं किया हुआ, जैसे अब ये फीचर इमेज का साइज़ और था तो ये और ही आई है, इसका साइज़ डिफरेंट है, इसका और आया है। लेकिन अक्सर वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो वो ऑटोमेटिकली इसको क्रॉप कर लेती हैं अपने हिसाब से, वो हमारी मर्ज़ी होती है, लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड नहीं है, ये बेसिक्स है ना, मैंने इसकी कोई सेटिंग नहीं की हुई वेबसाइट की, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ऐसे बनाई और ले आया। समझाना था ना। ठीक हो गया। अगली बात, और किसी का क्वेश्चन हो कीवर्ड डेंसिटी के हवाले से? डिवीज़न मैंने बताई हुई है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लूँ मैं। एसईओ टाइटल में एक बार और इंट्रोडक्शन में पहली लाइन में आ जाए तो बेहतर है। इमेजेस के अंदर अगर इमेजेस 10 है ना तो आपने कोशिश ये करनी है 6 से 7 इमेजेस में, ज़्यादा नहीं, अगर ज़रूरत है तो। यानी अगर आपका कंटेंट में फिट नहीं हो रहा तब आप इमेजेस में लगा दें, वरना वो भी छोड़ दें। इमेजेस के टाइटल दे दें, ऑल टेक्स्ट आपकी मर्ज़ी है। अगर उसके वर्ड काउंट पूरे हो गए हैं तो रहने दें, यानी ऐसे 20-30 बार आ रहा है, नहीं 20-30 नहीं, 15-20 बार आ चुका है तो उसको छोड़ दें, उसको स्पैम ना करें। ठीक है। और अगली बात, बॉडी में आ सकता है फोकस कीवर्ड, फिर इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं, हेडिंग में लगा सकते हैं, फिर कंक्लूजन में लगा सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हैं, और लगाने चाहिए। ये हो गई डिवीज़न। अगली बात आ जाते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, बेसिकली वही बात हो गई जो मैं पहले कह चुका हूँ। हाँ जी, पूछें। टैग सर जो है ना, टैग्स, कितना रोल है इसमें? टैग्स का पहले रोल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आई थिंक ये लास्ट ईयर के तकरीबन जो नवंबर था ना मंथ, उसके अंदर गूगल की अपडेट आई थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो टैग्स होते हैं या बैकलिंक्स फोरम के ज़रिए आई होते हैं, यानी ये फाइवर का फोरम हो गया या डिफरेंट कोरा वगैरह से ये जो बैकलिंक आए होते हैं, इनका असर ख़त्म हो गया। इसका अब एसईओ में अमल दखल इतना नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं रहे। टैग्स भी अब उसी कैटेगरी में आ गए, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं, ऑप्शन है तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये और टेक्स्ट की बात करें, ऑल टेक्स्ट, और टेक्स्ट मैं वो टैग्स ये वाले समझा जो इधर भी लगाने होते हैं। ऑल टेक्स्ट बेसिकली ये भी रैंकिंग में मदद करते हैं, क्योंकि आपके कंटेंट में
गूगल आपके कंटेंट को ऐसे रीड नहीं करता, इमेजेस के साथ या ऐसे लिंक्स नहीं रीड करेगा, वो आउटसोर्स आपका जो है ना सोर्स कोड रीड करता है बेसिकली। आउटसोर्स बार बार आ रहा है मेरे ज़ुबान पे, ये वाला जो होता है। गूगल का एक एल्गोरिदम है जिसको कहा जाता है क्रॉलर। क्रॉलर मैं आपको दिखा दूं, बल्कि देखा ही होगा, मकड़ी टाइप होता है, वो आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और इस चीज़ को रीड करता है, कोड को। सिर्फ ये आपको इसको लिंक्स दिखते हैं, इमेजेस के भी लिंक्स दिखते हैं। इमेजेस का अगर रीनेम हुआ हो और फिर उसके अंदर ऑल टेक्स्ट लगा हो, जब वो क्रॉलर आके उसको रीड करेगा तब उसके जो डाटे में जाएगा आपका कीवर्ड, और वही हम चाहते हैं कि गूगल की डायरेक्टरी में आपके कीवर्ड पिन होते जाएं और आपकी वेबसाइट के एड्रेस पिन होते जाएं, ताकि जब भी कोई रीडर सर्च करे तो आपकी वेबसाइट दिखे उसे। ये मकसद होता है। ठीक हो गया? ओके जी। और अगली बात, कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन। बेसिकली वो तो लाजमी है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। जब ये लगा देंगे तब ये वाला एरर फिक्स हो जाता होता है। मेरा आया हुआ है, इस वजह से ये एरर भी नहीं आया हुआ। और ये इमेज, अगर कंटेंट के अंदर कोई भी इमेज नहीं है तो आपका ये एरर आएगा। तो आपने जैसे ही एक इमेज अपलोड करेंगे तो ये वाला एरर फिक्स हो जाएगा। दूसरा, आउटबाउंड लिंक। यहाँ पे अभी ग्रीन आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट करके कल जो लगाया था वो क्या कहते हैं, आउटबाउंड है। लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं? एंकर टेक्स्ट बेसिकली ये वाले जो लगे हुए हैं ना लिंक्स, इनको भी एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। लेकिन हमारे कंटेंट के अंदर एंकर टेक्स्ट जब हमने लगाने होते हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कोई कुल 7 टाइप्स होती हैं एंकर टेक्स्ट की, जिनमें पहली है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में ये होता है, अगर हम टॉप 20 मोबाइल फ़ोन्स ऑफ 2023 इसके बारे में बात कर रहे हैं ना अपने कंटेंट के अंदर, हमने इसी वर्ड के ऊपर लिंक लगाना है तो हम उसी कंटेंट का लगाएंगे जो इससे मैच करता होगा। यानी टॉप 20 लिस्ट ऑफ मोबाइल्स होगी जो कि 2023 में ही होगी। सेम कंटेंट का एग्जैक्ट मैच बेसिकली सेंस वर्ड से ही साबित हो रहा है। इसको कहा जाता है एग्जैक्ट मैच। अगली टाइप होती है पार्शियल मैच। अब उसके अंदर टॉप मोबाइल फ़ोन्स हो सकता है, हमारा जो कीवर्ड हो उसके ऊपर टेक्स्ट एंकर टेक्स्ट लगाया हो, और वो अब कहीं भी जा सकता है। उसके अंदर टॉप 20 वाला भी आ सकता है आर्टिकल, उसको भी हम एंकर टेक्स्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर, या वो कोई रैंडम 10-15 मोबाइल भी हो सकते हैं। अब उसमें स्पेसिफिक नहीं आया, इस वजह से इसको पार्शियल मैच कह देते हैं। अगली टाइप होती है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। अब उसमें ब्रांड वैसे ही नाम से शो हो रहा है, जैसे नाइकी है, प्यूमा है, या गुची, ज़ारा, फलाना ढिमकाना है, ये ब्रांड है। जब भी हम अपने कंटेंट में इन ब्रांड्स का, यानी जैसे अमेज़ोन हो गया या ईबे हो गया, ये ब्रांड है बेसिकली बहुत बड़े बड़े। जैसे ही हम अपने कंटेंट में इनका नाम यूज़ करते हैं, हम उसके ऊपर लिंक लगा देते हैं, एंकर टेक्स्ट कर देते हैं और उसी वेबसाइट के ऊपर कर देते हैं, तो इसको ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट कह देते होते हैं। अगली बात है जेनेरिक। जेनेरिक वाले एंकर टेक्स्ट होते हैं जैसे विजिट हेयर। अब विजिट हेयर, इसके ऊपर हमने लिंक लगाया, यानी विजिट हेयर अगर इधर लिखा हुआ है ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख दूँ विजिट हेयर, अब इसके ऊपर हमने ऐसे करके यहाँ से कोई रैंडम लिंक उठा लेते हैं, इसी यहाँ पे हमने ये लिंक लगा दिया, इसको एंकर कर दिया, एंकर टेक्स्ट कर दिया। अब इस वेबसाइट पे हमें, अब इस वर्ड पे क्लिक करने से हमें पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं कोई ना कोई हमने कंटेंट के बारे में बात की होगी, फिर उसके ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह के जो वर्ड आ रहे होते हैं ना, विजिट हेयर, रीड मोर, लर्न मोर, ये वर्ड कहलाते हैं जेनेरिक एंकर टेक्स्ट, जिनके ऊपर ये एंकर लगाया जाता है। अगला आ जाता है बेसिकली नेकेड लिंक्स या नेकेड एंकर टेक्स्ट। अब उसका मतलब ये है कि मैंने इस वेबसाइट से इसका पूरा लिंक उठाया www या https के साथ ही, और यहाँ पे आके
ऐसे पेस्ट कर दिया, डन, बस ये हो गया नेकेड, कोई एंकर। उसके बाद 6th टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट ये होती है कि इमेज एंकर टेक्स्ट। इमेज एंकर टेक्स्ट से मुराद ये है कि हम इमेज के ऊपर भी एंकर टेक्स्ट लगा सकते हैं। वो किस तरह, जैसे ही इमेज के ऊपर क्लिक किया है हम सेटिंग्स में आ जाते हैं, उधर भी लिंक का ऑप्शन होता है और ये भी बना हुआ है। हम इसके अंदर जाते हैं, ये बेसिकली लिंक लिखा हुआ है, लिंक टू, इसके ऊपर रख के हम यहाँ पे क्या कहते हैं कस्टम करके ये बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे वही वाला लिंक उठाया, पेस्ट किया, डन, ये हमारा इमेज एंकर टेक्स्ट हो गई है। समझ आ रही है? उसके बाद है लॉन्ग एंकर टेक्स्ट, लॉन्ग टेल एंकर टेक्स्ट बेसिकली इसको कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि जैसे हमने ये पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है पहले ही और इसको हमने एंकर करना है, हम करेंगे ये, इसका पूरा टाइटल उठाया और यहाँ पे आके लेट्स से ऐसे पूरा लिंक उठा के पेस्ट कर दिया अपने ही आर्टिकल का या किसी और वेबसाइट के आर्टिकल का, उस पूरे वर्ड को ही एंकर टेक्स्ट लगा हुआ है। इसको बेसिकली कहा जाता है लॉन्ग टेल एंकर टेक्स्ट। ये होती हैं 7 टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट जो कि शायद आपको पता नहीं होंगी, लेकिन खैर इससे आपके जहन में आ गया होगा कि किस तरह लगाई जा रही होती हैं और किन किन को लगाना होता है। हाँ जी, एक एंकर टेक्स्ट सर ये भी होता है जो क्लाइंट हमें सूट देता है ना ऑर्डर टाइप, वो उसे भी एंकर टेक्स्ट कहते हैं। क्या चीज़? क्लाइंट कोई ऑर्डर देता है, वो एक मुकम्मल प्रोसीजर शीट देता है, नहीं नहीं, वो तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना। हाँ जी, रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, वो और चीज़ है। एंकर इसको कहा जाता है, लिंक लगाने को एंकर कहते हैं, और एंकर टेक्स्ट यानी जो वर्ड, जिस वर्ड के ऊपर एंकर लगा रहे होते हैं उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं ना। आप कहीं और चले गए हैं, ठीक है। अब खैर इसको रिमूव कर दें क्योंकि आउटबाउंड लिंक ये फजूल के लग रहे हैं। ठीक है, ये हो गई कुछ 7 टाइप। उसकी अगली बात आ गई इमेज कीवर्ड आउट ऑफ 9 इमेजेस। हाँ जी, की फ्रेजेस उसके अंदर, यानी जी जी क्वेश्चन पूछ लें आप। इमेज की ऐसी होती है जी जी, हम किस तरह एडजस्ट करते हैं इमेज की एसईओ में? जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं ना, मैं एक मिनट दिखा दूँ। अब इनके रीनेम्स में देखें, मैंने उनके फोकस कीवर्ड भी लगा सकते हैं, ये लगाया हुआ मैंने, और ये भी लगाया हुआ है उनके नेम्स। ये बुलेट्स के नेम्स हैं, गोलियों के नेम, खतरनाक चीज़ों के। तो ये इस तरह एसईओ करना होता है। अच्छा, अब एक तरीका ये होता है और एक तरीका ये होता है कि काफ़ी सारे कीवर्ड स्पैम करना, लेकिन मुझे वो रिकमेंडेड मैं नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल एंड सुशील और सफाई पसंद वाला इमेज एसईओ है। ज़्यादा स्पैम करने से ना गूगल वो समझता है कि बस रैंक होना चाह रहा है और कुछ नहीं, तो आपने स्पेसिफिक करना होता है थोड़ा सा। तो राइट क्लिक करके जो जी जी, राइट क्लिक करके रीनेम करना है बेसिकली, इतना तो इशू नहीं है। ऐसे राइट क्लिक करना है, रीनेम, ये वाला, तो उसमें कीवर्ड डाल देना। हाँ जी, कीवर्ड डाल देना, इतना कोई इशू प्रॉपर्टीज में जाके या रीनेम करना? नहीं, रीनेम करना है। प्रॉपर्टीज में क्यों जाएंगे, ये रीनेम ऑप्शन होता है, ऐसे ये बॉक्स बन जाता है, इसको रीनेम, डन, सिंपल। इसको कहते हैं इमेज एसईओ, इतना औखा बताया हुआ है। और इमेज की फ्रेजेस, ये वाला एरर तब फिक्स हो जाता होता है, अभी ज़्यादा क्या कहते हैं ऑरेंज आ रहा है, रेड नहीं आ रहा, ये इम्प्रूव होने का कह रहा है। इसका मुराद ये है कि हमने इमेजेस के अंदर की फ्रेजेस मीन्स फोकस कीवर्ड आल टेक्स्ट में नहीं लगाए हुए, तो वो कह रहा है कि लगा लो, अल्लाह दे बंदे अकल करो। तो हमने बेसिकली उनमें 5-7 इमेजेस में लगा लेने हैं, तब ये एरर ग्रीन हो जाएगा। और अगली बात है, अल्लाह आपका भला करे, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक बेसिकली, अब जैसे हमने इसी वेबसाइट का अगर लिंक लगाना है, बेसिकली हमारी वेबसाइट है,
जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब हमने इसको लगाना है किसके ऊपर, गन के ऊपर या बुलेट के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि मैंने लिखा उसके ऊपर है। इसके ऊपर कंट्रोल के कर सकते हैं या ये लिंक, ये मैं एंकर, अब ये एंकर सेलेक्ट नहीं, एंकर टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ये एंकर लग गया, इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक हो गया, ये अब इंटरनल लिंक हो गया। ये वाला जो एरर होगा वो फिक्स हो चुका होगा। सी वो गायब, नीचे चला गया, गायब नहीं, खैर ग्रीन हो गया। अब है की फ्रेज इन सब हेडिंग्स। अब सब इससे मुराद ये है कि हम एक सब हेडिंग बना सकते हैं जिसके अंदर हमने फोकस कीवर्ड लगा देना है रैंडमली, कहीं भी नहीं ऐसे नहीं करना। आपने थोड़ा सा सोच समझ के लगाना है कि वहाँ पे मेक सेंस करे और खूबसूरत लगे। गूगल को ये ना लगे कि बस इसने चिपकाया हुआ है। तो हमने थोड़ी सी जगह ढूंढ के जहाँ प्यारा लग सकता है वो हम देखेंगे, कहाँ देखें। या हम एक FAQ बना सकते हैं उसका सेपरेट, तब वो एक हेडिंग करार पाएगी और खूबसूरत भी लगेगा। समझ आ रही मेरी बातों की? और तब ये वाला एरर भी फिक्स हो जाएगा। रीडेबिलिटी में जो एरर अब आ रहा है वो है पैसिव वॉइस, जो कि मैंने कल खुद ही बढ़ाई थी थोड़ी सी समझाने के लिए। अब इसको ठीक करने का जो तरीका है वो ये है, इसको हमने क्लिक किया और ये हाईलाइट कर देगा टेक्स्ट को। ये कुछ आ रहे हैं। हमने अब सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। दोबारा से कर लेते हैं, माउस छूट गया। इसको कॉपी किया, ChatGPT भाई में आए, यहाँ पेस्ट किया। इसको अब सिंपल प्रॉम्प्ट ये देना है कि रीराइट दिस लाइन एंड यूज एक्टिव वॉइस, कीप इट सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर 8-year-old kid। ऐसे सिंपल सी इंग्लिश आपने बोल देनी है उसको और उसमें रीडाइट कर देना है। इसको उठाना है हमने और वहीं पे पेस्ट। अब दोबारा देखते हैं कि कितनी कोई एरर फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम लेता होता है। अक्सर औकात दोबारा भी वो पैसिव वॉइस में क्या कहते हैं लिख देता होता है, तो आपने उसका बुरा नहीं मनाना क्योंकि वो है ही AI टूल। तो खैर अभी एरर फिक्स नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है, 0.4% ही है। आपने फिर दोबारा से इसको ये करके देख लेते हैं। उसने फिर से दोबारा एक्टिव वॉइस नहीं पैसिव वॉइस कर दिया था शायद। हमने यही लाइन उठा लेनी है, दोबारा से लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कॉपी पेस्ट करना सीख लेंगे। ये आ गई दोबारा से और इसको हमने कॉपी और ये पेस्ट और फिर नहीं, हाँ अब हो गया, ठीक हो गया, ये एरर फिक्स। इसी तरह ये वाला भी होता है ट्रांसिशन वर्ड। अगर हमने ट्रांसिशन वर्ड कम लगाए हो ना तो ये रेड में आ रहा होता है। हमने सिंपल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने वर्ड बोर्ड ढूंढने हैं जहाँ पे हम ट्रांसिशन वर्ड लगाएं और ये वाले 30% से ज़्यादा जब होगा ना तो ये एरर खुद ही फिक्स हो जाता है। यानी पूरे कंटेंट में 30% आपके ट्रांसलेशन वर्ड आने चाहिए, उसके बाद ये एरर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। और उसके बाद पैराग्राफ लेंथ, ये पहले भी डिस्कस की थी कि 300 वर्ड से ज़्यादा ना हो। अगर जैसे ही 300 वर्ड से ज़्यादा एक पैराग्राफ हो जाएगा तो वो ये एरर शो करने लग जाएगा। सेंटेंस लेंथ, अगेन वही बात, अगर आपके कंटेंट में 100% कंटेंट को लगाए ना एक किस्म का, तो 25% लाइंस जो है ना उसके अंदर, अगर वो 20 वर्ड से एक्सीड कर रही होंगी 25% से ज़्यादा, तब ये एरर आएगा। अगर इससे कम होंगी 25% से, तब ये एरर फिक्स हो जाएगा। तो खैर मेरा फिक्स है, सारे एरर फिक्स है मेरे। और अगला है कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस। कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि अगर हमने जैसे यहाँ दा लगाया हो, शुरू में डी लगाया हो, फिर डी लगाया हो और फिर अगले सेंटेंस में डी लगाया हो, ये कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस होता है। ये अटेंशन स्टोर्ड है इसकी, एक किस्म की रीडर का